नमस्कार बच्चों, यूज़फुल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम इनऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। इनऑर्गेनिक में बच्चों आज हम डी ब्लॉक की प्रिपरेशन में आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन बताने वाले हैं। फिर इसके बाद डी ब्लॉक में आप जानते हो दो ही कंपाउंड हम पढ़ते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम बेटा परमैंगनेट। तो आज हम आपको केवल डी ब्लॉक का पोटेशियम डाइक्रोमेट की मेथड एंड प्रिपरेशन बताने वाले हैं। पर बेटा उससे पहले थोड़ा सा बेस उसके क्लियर करेंगे, हम उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पे पहले बात करते हैं और फिर धीरे से मेथड एंड प्रिपरेशन में पहुंचते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, इनऑर्गेनिक के बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हेडिंग बेटा सबसे पहले ले लेते हैं, थोड़ा बेस बनाता हूँ, फिर जाके मेथड एंड प्रिपरेशन में धीरे से बेटा पहुँचते हैं। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक में बच्चों हम आपको पहले एक कॉन्सेप्ट याद दिलाते हैं। अगर कोई ऑक्सो एसिड है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, वैसे मैंने ऊपर लिख दिया था इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई ऑक्सो एसिड है बेटा, अगर हम उनसे वाटर रिमूव कर देते हैं, किसी भी ऑक्सो एसिड से वाटर को रिमूव कर देते हैं, तो उस एसिड का हमें एनहाइड्राइड मिलता है। तो सबसे पहले हम एनहाइड्राइड सीखने वाले हैं। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, एनहाइड्राइड ऑफ ऑक्सो एसिड। एक एक करके सीखिएगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। चलिए जैसे हम सबसे पहले डाई बेसिक एसिड ले लेते हैं। आपके सामने जैसे बच्चों मैंने H2SO4 लिया, सपोज करो H2SO3 लिया, राइट, या H2CrO4 लिया। चूँकि मुझे डाइक्रोमेट में पहुंचना तो क्रोमियम ले लिया, या आगे अगर हमें KMnO4 कंपाउंड पढ़ेंगे डी ब्लॉक में, तो मैं यहाँ पर H2MnO4 ले लेता हूँ। बच्चों ये सारे के सारे डाई बेसिक एसिड हैं, सब के सब कौन से एसिड हैं? डाई बेसिक एसिड। ये डाई बेसिक एसिड। अब इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखो, जब डाई बेसिक एसिड मतलब OH, दो OH जुड़े हैं। मोनो बेसिक अगर हम बोलते तो उस एसिड से एक OH, चूँकि मैंने यहाँ डाई बेसिक बोला है बेटा, तो इसमें दो OH मिलेंगे, तो ये दो OH H2SO4। सिमिलर H2SO3 भी डाई बेसिक है, तो ये डबल बॉन्डो, ये OH और ये आपका OH H2SO3। H2CrO4 की ही तरीके इसे भी आप सीखें, बस मैंने सल्फर की जगह बेटा क्या ले लिया? क्रोमियम। तो ये लिखो क्रोमियम, शाबाश, ये डबल बॉन्डो और डाई बेसिक है चूँकि, तो एक ये OH और एक ये OH, ये हो गया H2CrO4। सेम है, जैसे आपने H2SO4 सीखा वैसे ही H2Mn। यहाँ सल्फर है तो यहाँ पर Mn है, तो ये लिया Mn, और ये डबल बॉन्डो, चूँकि मैंने बताया कि कैसा एसिड है? डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड मतलब दो OH, एक ये OH और एक ये OH। अब देखो बच्चों, अगर डाई बेसिक एसिड है तो आप 1 मोल से वाटर निकाल दोगे, 1 मोल से। चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी ऑक्सो एसिड से हम क्या रिमूव कर दें? वाटर। तो देखो, एक का H और दूसरे का OH, ये बेटा -H2O। वाटर रिमूव करने के बाद आपके पास क्या बचा? जरा देखो, आप खुद ही देखो, SO3। तो SO3 किसका एनहाइड्राइड है? H2SO4 का। पहली बात, या बेटा ये पूछ सकता है कि H2SO4 का एनहाइड्राइड क्या है? SO3। या SO3 किसका एनहाइड्राइड है? H2SO4। वेरी नाइस। सिमिलर H2SO3 का जरा देखो, हमने आपको जैसे बताया, एक का H ले लो और दूसरे का OH, चूँकि हमें वाटर रिमूव करना है। अगर बेटा डाई बेसिक एसिड है तो एक ही मोल लेना। अब यहाँ से आपने वाटर रिमूव कर दिया तो ये क्या बन गया? SO2। तो आपसे क्या पूछ सकता है क्वेश्चन? SO2 किस एसिड का एनहाइड्राइड है? H2SO3 का है। या H2SO3 का एनहाइड्राइड क्या होता है? SO2। गुड। सिमिलर ये आ जाइए, H2CrO4 का एनहाइड्राइड, सेम वही कॉन्सेप्ट। यहाँ से आपने क्या निकाल दिया? H2O निकालने के बाद बेटा क्या बचा? CrO3 बचा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? CrO3 किस एसिड का एनहाइड्राइड है? तो आप आराम से बता सकते हो H2CrO4 का है बेटा। सिमिलर आइए H2MnO4, वही सेम कॉन्सेप्ट, एक का H और दूसरे का
OH, ये H2O निकाल दीजिए। H2O निकालने के बाद क्या बचा आपके पास, MnO3। आपसे पूछ सकता है बेटा MnO3 किस एसिड का एनहाइड्राइड है, आप आराम से बता सकते हैं कि H2MnO4 का है, या H2MnO4 का एनहाइड्राइड क्या है, MnO3। इस तरीके से एनहाइड्राइड कि आपने कॉन्सेप्ट सीखे, और इन कॉन्सेप्ट बेस सब आप आई होप क्वेश्चन भी पहचान लोगे कि कौन से एसिड का कौन सा एनहाइड्राइड बना, राइट। तो ये कुछ हमने डाई बेसिक एग्जाम्पल लिए बेटा, कुछ एग्जाम्पल हम आपको मोनो बेसिक के भी समझा देते हैं। मान लेते हैं कोई, ये दूसरा केस है, मान लेते हैं कोई ऐसे एसिड आ जाएं जो मोनो बेसिक हैं, तो अगर बेटा मोनो बेसिक एसिड आएंगे तो आपको उनके 2 मोल लेने पड़ेंगे, क्योंकि वाटर रिमूव करने के लिए आपको 2 मोल की ज़रूरत पड़ेगी, एक H और दूसरा OH, मतलब 2 OH होने चाहिए। तो मोनो बेसिक के कुछ एग्जाम्पल तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मोनो बेसिक, ये मोनो बेसिक सबसे मोस्ट कॉमन एनहाइड्राइड मोनो बेसिक का जो सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये हो गया HNO2 नाइट्रस एसिड, ये हो गया बेटा। और एक आधा और ले लेता हूँ, ये HClO3, राइट। अब देखो इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं, और बहुत सारे हैं मोनो बेसिक, पर अभी मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसके ले लिए। तो जैसे HNO2, ठीक है, HNO3, तो HNO3 का हम क्या बना दें बेटा, पहले स्ट्रक्चर, ये HNO3 का नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया मोनो बेसिक, एक OH। HNO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ बना देता हूँ, ये एक OH लगाइए और एक ऑक्सीजन बचा, ये डबल बॉन्ड हो। HClO3 भी क्या है, मोनो बेसिक, एक OH लगाइए, बाकी के ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड जोड़ दीजिए, ये हो गया, राइट। अब अगर मोनो बेसिक एसिड है तो आप उनके कितने मोल लेने वाले हैं, 2 मोल। तो एक HNO3 और इसी तरीके का लेने वाले हैं, तो एक HNO3 और ले लेता हूँ बेटा, ये N डबल बॉन्डो कोऑर्डिनेट बॉन्डो, एक स्ट्रक्चर और आपको बनाना पड़ेगा। हमने आपको बताया ना कि मोनो बेसिक के लिए आपको 2 मोल लेना पड़ेगा, डाई बेसिक के लिए 1 मोल। तो एक का H और एक का OH, तो यहाँ से H2O निकला। H2O निकलने के बाद जो कुछ बचा आँख मूंद के आप लिख सकते हो, N डबल बॉन्डो, ये डबल बॉन्डो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्डो, ये बेटा HNO3 का क्या हो गया, एनहाइड्राइड। इसको समेट के हम ये लिख सकते हैं N2O5। तो क्वेश्चन पूछेगा N2O5 किस एसिड का एनहाइड्राइड है, तो आप बता सकते हैं HNO3, या HNO3 का एनहाइड्राइड बताओ तो N2O5। गुड। चलिए HNO2 का भी देखिए, हमने क्या बोला बेटा आपको, अगर मोनो बेसिक हैं तो आपको कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल। तो 1 मोल और, चलिए ऐसे बना देता हूँ, N डबल बॉन्डो, ये OH, तो एक का H और एक का OH। तो जो बचा आँख मूंद के लिख दीजिए, ये वाटर निकलने के बाद जो बचा N डबल बॉन्डो, ये O, N डबल बॉन्डो, ये बच गया बेटा। इसको समेट के लिख लो ताकि आपको पता चले, N2O3। तो N2O3 किस एसिड का एनहाइड्राइड है, HNO2 का। समझ गए, या HNO2 का एनहाइड्राइड क्या है, N2O3 का। इसी तरीके से इनकी बेटा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। HClO3 है, HClO4 है, रुके मैं यहाँ लिखता हूँ, HClO3, HClO4, HClO2, ये HClO2, ये सब के सब मोनो बेसिक है, सब के सब मोनो बेसिक। एक और स्ट्रक्चर बना देता हूँ, मान लो HClO4 को आपको बनाना हो तो ये मोनो बेसिक मतलब एक OH लगा दो और बाकी के कितने ऑक्सीजन बचे, 3, डबल बॉन्डो, ये डबल बॉन्डो, ये स्ट्रक्चर बन गया। और जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे इनके आप एक और मोल ले लेंगे और क्या निकाल देंगे बेटा, वाटर। तो इन सब एसिड के क्या बन जाएंगे, एनहाइड्राइड। चलो HClO2 का भी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये डबल बॉन्डो, ये बन गया। तो ये सारे आप ट्राई करेंगे, इनके एनहाइड्राइड आप सब बनाने वाले हो, ये आप सब के लिए HW हो गया, ठीक। और हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर हमने इनके एनहाइड्राइड को बना लिया है। ओके, चलिए ओके, धीरे से बेटा कहानी आगे बढ़ाते हैं। ये नोट कर लीजिए पहले, अच्छा चलिए शाबाश, नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा बात बेटा, दूसरी बात, अब मैं यहाँ पर जैसे लेता हूँ, ये लिया H2SO4, क्या लिया बेटा, H2SO4। H2SO4 क्या है, एसिड। दूसरा केस ध्यान से समझिएगा, एसिड। और इसकी रिएक्शन हम चलो बेस से करा दिए, ये 2KOH, ये एसिड तो ये बेस। हम सब बचपन से जानते हैं एसिड बेस क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो बेटा यहाँ कितने H हैं, 2 H प्लस तो 2 OH माइनस, तो यहाँ से क्या बन गया, 2H2O। और इधर क्या बचा, K2SO4, ये बन गया K2SO4, ये सॉल्ट बन गया। और सॉल्ट बनता है तो पानी अवश्य बनता है, राइट। अब बेटा ये रिएक्शन हम आपको क्यों बताया, जरा समझिएगा। अब H2SO4 ना लिख करके एग्जाम क्या लिख देता है, अच्छा SO3। अब SO3 की रिएक्शन हमने बेस से कराया,
तो बच्चों मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से एसिड रिएक्शन करते हैं उसी तरीके से सेम उनके एनहाइड्राइड भी रिएक्शन बनाते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जिस प्रकार से एसिड ने बेस से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाया, वैसे ही उस एसिड के सेम एनहाइड्राइड भी रिएक्शन करते हैं। तो आप एनहाइड्राइड जैसा एसिड का रिएक्शन है वैसे ही एनहाइड्राइड का तो सेम बनने वाला है। तो ये वाटर और यहाँ पर क्या बन गया, K2SO4, राइट। पहली बात बेटा, ये पहली बात। दूसरी बात, इसके बाद हमने एक और ऑक्सो एसिड लिया था H2CrO4। क्या लिया था बेटा, H2CrO4। जरा देखिएगा, इसको हमने KOH से करा दिया, NaOH से करा दिया। तो यहाँ पर कितने OH हैं, दो OH और 2H प्लस 2H2O और प्लस यहाँ क्या बनने वाला है, क्या बचा, K2CrO4। तो ये बन गया K2CrO4। समझ गए, ये आपका एसिड और ये आपका क्या, बेस। अब अगर बेटा एसिड न लेकर के मैं उनका क्या लेने वाला हूँ, एनहाइड्राइड। तो H2CrO4 का एनहाइड्राइड अभी हम क्या बनाए थे, CrO3। तो जिस प्रकार से एसिड रिएक्शन बनाएगा वैसे ही उनके एनहाइड्राइड भी बनाने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप सब ध्यान दीजिएगा। तो सेम प्रोडक्ट बनने वाला है, ये 2H2O और यहाँ क्या बन गया बोलो, जैसे एसिड ने प्रोडक्ट बनाया सेम उसके एनहाइड्राइड भी बनाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या बन गया, K2CrO4। इसे बोलते हैं पोटेशियम क्रोमेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्रोमेट, राइट। तीसरी बात, वाह वाह, तीसरी बात हमने लिया था H2MnO4। क्या लिया था बेटा, H2MnO4। इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें बोलो, बेस से। तो ये वाला बेस और ये आप जानते हो ये एसिड। यहाँ पर कितने OH हैं, दो OH 2H प्लस से मिलके क्या बना दिया, 2H2O। और क्या बचा आपके पास, ये 2K किस में कन्वर्ट हो गया, K2 और इधर MnO4, ये सॉल्ट बन गया। पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम सल्फेट। नेम लिख देता हूँ, यहाँ बना पोटेशियम सल्फेट, गुड। ये बना बेटा पोटेशियम क्रोमेट और ये बना पोटेशियम मैग्नेट, ये बन गया, राइट। ओके, अब देखो, अच्छा ठीक, एक और बात यहाँ पर सीखे। जिस प्रकार से एसिड वर्क करते हैं, अब मान लो मेरा मन है, मेरा इन द सेंस एग्जाम का मन है, H2MnO4 ना लिख करके बेटा यहाँ क्या लिख सकता है, MnO3। अब बच्चे घूम जाते हैं, यार ये MnO3 से रिएक्शन क्या है। तो जो एसिड बनाता वही उसका एनहाइड्राइड। तो ये इस एसिड का एनहाइड्राइड MnO3 हो गया और ये बेटा ये बेस। क्या बात है, तो ये सेम प्रोडक्ट बनाने वाला है एनहाइड्राइड भी। तो यहाँ क्या बनने वाला है, K2MnO4। चूंकि जैसे एसिड ने बनाया वैसे उसके एनहाइड्राइड ने बना दिया, राइट। अच्छा, एक और, यहाँ तक सब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर। एक और बात देखो, एकदम छोटा छोटा मोनो बेसिक का एक एग्जांपल सिखाता हूँ। जैसे आपने लिया HNO3, बेटा क्या ले लिया, HNO3 नाइट्रिक एसिड है और इसको हमने किससे ट्रीट कर दिया, बेस से। ये देखो, ये एसिड आपका बेटा और ये आपका बेस। अब आप सब जानते हो एसिड बेस क्या बनाता है, सॉल्ट। तो यहाँ पर इस एसिड के पास कितना H है, एक H प्लस। तो इसको कितने OH की जरूरत है, एक। तो एक OH माइनस ये एक H प्लस मिलके यहाँ से क्या बना दिया, H2O और K और NO3, ये बन गया KNO3, ये बन गया सॉल्ट। और सॉल्ट बनता है तो ये वाटर, राइट। अब देखो हम बताना क्या चाह रहे हैं बेटा, ये बताना चाह रहे हैं। अब हम आपके सामने ऐसी सिचुएशन ला दें, N2O5, थोड़ा और साफ साफ लिखते हैं, ये रहा N2O5 और N2O5 की रिएक्शन बेस से करा दें। तो जैसा हमने बच्चों आपको सिखाया, जिस तरीके से एसिड प्रोडक्ट बनाते हैं वैसे ही सेम उनके एनहाइड्राइड भी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो N2O5 किसका एनहाइड्राइड है, HNO3 का। तो जैसे HNO3 ने बेटा प्रोडक्ट बनाया वैसे ही उसका एनहाइड्राइड बना दिया, ये KNO3। यहाँ हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। चलो एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपने ये लिया HNO2। क्या लिया बेटा, HNO2। फिर HNO2 के बाद हम किससे रिएक्शन करा दें, बेस से। तो ये भी मोनो बेसिक। तो ये बेस हो गया, ये आपका एसिड बेस सॉल्ट। यहाँ एक OH, तो इसको कितना H प्लस चाहिए, एक। तो H प्लस OH मिलके H2O और ये बना दिया KNO2, यहाँ बन गया KNO3। अब हमारा मुद्दा क्या है बेटा, मकसद क्या है सिखाना, मकसद ये है सिखाना कि आप N2O3 से अगर रिएक्शन आ जाए तो आप कैसे करोगे। बस आपको पहचानना है कि N2O3 किस एसिड का एनहाइड्राइड है, HNO2 का। तो जिस प्रकार से एसिड रिएक्शन करते हैं उसी प्रकार से उनके
एनहाइड्राइड भी करते हैं, मतलब जैसा ये प्रोडक्ट सेम बनने वाला है, तो ये वाटर और ये बन गया KNO2, राइट। तो ये नोट करिए, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद हम जल्दी से नोट करिए, हम आपको टाइम देते हैं कुछ सेकंड। गुड, शाबाश, नोट हो गया, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब बच्चों ज़रा देखो, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कौन सा है, तीसरा, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से। अब देखो धीरे धीरे हम अपने मुद्दे की ओर बढ़ रहे हैं। मुद्दे की ओर क्या बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या शुरू में बात करी थी कि हम 2 कंपाउंड डी ब्लॉक के पढ़ने वाले हैं, जिसका आज हम एक मेथड को कंप्लीट करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखिएगा धीरे से कैसे सर वहाँ तक पहुँचने वाले बेटा। तो देखो अभी आप, हमने सबसे पहले ये लिया SO3, तुरंत समझ गए होंगे SO3 किसका एनहाइड्राइड है। फिर लिया बेटा SO3 के बाद ये ले लिया CrO3, समझ गए होंगे किसका एनहाइड्राइड है। और फिर हमने ले लिया MnO3, आप सब समझ गए होंगे किसका एनहाइड्राइड है। अगर आप देखो SO3 से अगर हम बेस की रिएक्शन करा दें, ये देखो 2KOH, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, याद है किसी को, K2SO4 और प्लस वाटर, ये बन गया K2SO4। सिमिलर बेटा एक बार याद करो, CrO3 लिया और फिर इसकी बेस से रिएक्शन करा दें, तो यहाँ क्या बनने वाला है, K2CrO4 प्लस H2O। सिमिलर यहाँ पर अगला एनहाइड्राइड हम क्या लेने वाले हैं, MnO3 और बेस। याद करिए अभी जस्ट आपने सीखा सब बच्चों, तो यहाँ क्या बनने वाला है, K2MnO4 और प्लस 2H2O। 3 सॉल्ट हमने बना लिए, और ये 3 सॉल्टों का एक बार नेम लिख देते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आए। पहला सॉल्ट बेटा हमने बनाया K2SO4, फिर दूसरा बनाया K2CrO4 और फिर तीसरा बनाया K2MnO4। ठीक, इसको आप सब जानते हैं पोटेशियम सल्फेट, ये वाइट कलर का होता है, मोस्टली सल्फेट वाइट PPT ही बनाते हैं, खैर मोस्टली मैंने बोला है। और ये बेटा आपका येलो कलर का होता है, ये येलो, और ये आपका K2MnO4 ग्रीन कलर का होता है। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6, 4 दूनाई 8, 8 में से 2 गया +6, और 4 दूनाई 8, ये भी +6, राइट। तो अगर इसका कलर की हम बात करें तो इसका कलर और नेचर की बात करें तो D6, सॉरी क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, 3D5 और 4s1 ये लिखते हैं। अब 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ पर क्या आ गया, D0 आ गया। तो यहाँ पर क्रोमियम डायामैग्नेटिक, कैसा है बेटा इसका नेचर, डायामैग्नेटिक। तो एक बात समझ आई कि इसका जो कलर है वो नेचर से मतलब अनपेयर्ड और पैरामैग्नेटिक के कॉन्सेप्ट से नहीं है, चूंकि डायामैग्नेटिक है। ठीक है, इसका जरा देखते हैं, क्या Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +6, इसका बेटा कॉन्फ़िगरेशन किसी को याद है, 3D5 4s2। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हो, 6, तो 2 यहाँ से निकाल दीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बचे 4, तो 4 यहाँ से निकलेंगे, तो फाइनली यहाँ क्या बचा, D1। तो D1 बचा, अगर D1 से D9 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, DD ट्रांजिशन। तो यहाँ जो कलर आया है किसके कारण आया है, DD ट्रांजिशन के कारण। तो एक बार कलर फिर से ध्यान दीजिए, इसका वाइट PPT, इसका येलो, और आपका K2MnO4 का बेटा ग्रीन कलर। ओके, ये अगली बात, चौथी बात। नेक्स्ट धीरे से आगे बढ़िए, 5वां कॉन्सेप्ट जरा चलिए इसे आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा चाहे तो। ठीक है, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए इसके आगे। अगला जो पॉइंट है ये, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, हमने लिया Cr2O3, क्या लिया बेटा, Cr2O3। इसका ऑक्सीडेशन अभी कितना है, +3 है। ठीक, अगर हम इसको ऑक्सीडाइज कर दें, इसको क्या कर दें, ऑक्सीडाइज कर दें, तो ये बेटा ऑक्सीडाइज हो जाता है CrO3 में। किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, CrO3, मतलब यहाँ पर +6 में। देखो ना, +3 से +3 में। इसको आप बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर 3 कर दीजिए, और यहाँ पर ये, तो 6 हो गया, 6 कर दीजिए ऑक्सीजन। हाँ ठीक है, यहाँ पर 3, 3 और 3 6, ये हो गया। तो Cr2O3 किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, CrO3 में, राइट। ये पहली बात। अब देखो बेटा, यहाँ एक एक रिएक्शन को समझिए, हम पहुँचना कहाँ चाह रहे हैं। इस Cr2O3 ले लिए हम, ठीक है। Cr2O3 की रिएक्शन हम FeO से करा देते हैं। किससे करा देते हैं, FeO से। अब देखिएगा, अब हम प्रिपरेशन में पहुंच गए, FeO से। ये मेटल का ऑक्साइड है तो इसे क्या बोल देंगे, बेस, और ये भी मेटल का ऑक्साइड है पर ये एम्फोटेरिक है। तो अब एम्फोटेरिक है तो अब यहाँ पर ये क्या बन गया, एसिड हो गया बेटा, एसिड। तो मेटल का ऑक्साइड बेस और ये एसिड, तो ये यहाँ पर बन गया
FeCr2 क्या बनने वाला जरा देखो, FeCr2O4, FeCr2O4, इसको बोलते हैं बेटा आयरन क्रोमाइट। क्या बोलते हैं? आयरन क्रोमाइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इस आयरन क्रोमाइट की रिएक्शन क्या बात है, तीसरी बात, ये लिया आयरन क्रोमाइट FeCr2O4, ये क्या है? आयरन क्रोमाइट। इस आयरन क्रोमाइट में हम सोडियम कार्बोनेट पास करते हैं और इसमें ऑक्सीजन पास करते हैं, गर्म हवा पास करते हैं, एयर पास करते हैं, एयर, और इसे हीट करते हैं। हीट करेंगे तो गर्म हवा आएगी, समझते जाएंगे। तो एक्चुअली जैसे ही ऑक्सीजन पास करे तो इसको ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो आयरन क्रोमाइट कैसे ब्रेक होता है? आयरन क्रोमाइट जिससे बना है, देखो ये किस से बना है? FeO और प्लस Cr2O3 का बना है कि नहीं? देखो ना, Cr2O3 और FeO मिलकर के क्या बना है? आयरन क्रोमाइट। तो जैसे इसको गर्म किए तो ये तुरंत टूटने लगा। अब चूंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का काम बेटा क्या है? ऑक्सीडेशन करना। तो Cr2O3 किस में ऑक्सीडाइज हो गया? ऐसे सोचना है, किस में ऑक्सीडाइज हो गया? CrO3 में। देखो ना, ये +3 से किस में पहुंच गया? +6। अरे ऑक्सीडेशन हो गया इसका, समझ गए? यहाँ तो क्या बन गया? CrO3। अब बच्चों देखो एक्चुअली होता क्या है जरा समझिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये CrO3, ये मेटल का ऑक्साइड, ये एसिडिक है। ये इसको इस मेटल ऑक्साइड के साथ, मतलब ये बेस हो गया और ये एसिड था, तो एसिड बेस मिल करके ही तो ये आयरन क्रोमाइड बना था। तो अब ये CrO3 इसके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा, ये चाह रहा है कि मैं और अच्छे मेटल के ऑक्साइड के साथ जुड़ूं। तो और अच्छे मेटल के साथ ऑक्साइड जुड़ने के लिए बहुत इच्छा रखता है। तो फिर इसको ये यहाँ पर इसकी नज़र आती है, जबकि ये बहुत स्टेबल कार्बोनेट होते हैं। आप सब जानते हो एल्कली मेटल के कार्बोनेट को अगर हीट करें तो कभी डिकम्पोज नहीं होते एक्सेप्ट लिथियम। पर बेटा ये यहाँ से टूटता है, देखो ये हीट कर रहे हैं तो ये यहाँ से Na2O और प्लस CO2 में टूटा कि नहीं? अब NO2 एल्कली मेटल का ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक। अब ये वाला जो CrO बेटा जो CrO3 है ना, इस वाले मेटल के ऑक्साइड से जुड़ना पसंद कर रहा है। क्यों इस वाले मेटल के ऑक्साइड से जुड़ना चाह रहा है? क्योंकि एल्कली मेटल का ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक है, समझ गए? इस दुष्ट ने इसका घर तोड़ दिया, स्टेबल बसाया। चूँकि ये पहले से कितना स्टेबल था, पर इसने दिमाग लगाया कि नहीं, मैं तो इस वाले ऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाऊंगा या बनाऊंगी, जो भी समझ जाइएगा बच्चों। तो यहाँ से Na2O और CrO3 मिलके क्या बना दिया? Na2CrO4। देखो ना, Na2, अरे बेटा Na2O CrO3 से मिलकर, सॉरी फॉर डिस्टर्ब बच्चों, एक बार फिर से हम इसको समझाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। तो देखो ये बेटा क्या है? आयरन क्रोमाइड। आयरन क्रोमाइड कैसे टूटता है जरा देखो, FeO और Cr2O3, राइट? अब Cr2O3 का ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या बन गया? CrO3। ऐसे आपको सोचना है। और ये प्रोसेस कैसे हुआ? जब आपने इसको हीट किया और इसमें ऑक्सीजन पास कर दी, तो ऑक्सीजन का काम क्या है? दूसरे को ऑक्सीडेशन करना। तो इसने देखो जैसे ही ब्रेक हुआ Cr2O3 को ऑक्सीडाइज किस में कर दिया? CrO3 में। अब ये CrO3 एसिडिक ऑक्साइड है। ये क्या है? एसिडिक ऑक्साइड। ये बोल रहा है मुझे अच्छा वाला बेस का ऑक्साइड चाहिए, अच्छा वाला बेस का ऑक्साइड चाहिए, जबकि इसके पास पहले से बेस का ऑक्साइड है। ये देखो, ये पहले से बेस का ऑक्साइड है, पर ये एसिड का ऑक्साइड इस वाले बेस के साथ जुड़ना ही नहीं चाहता। ये अब दूसरे की तरफ बुरी नज़र डाल रहा है, और इसने बुरी नज़र बेटा डाल ही दी। ये बहुत स्टेबल, इनका बसाया घर ये उजाड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही इसने बोला तुम कहाँ यार सोडियम, हमारे पास आओ, हम मिल करके बॉन्ड बनाएंगे, तुम इसके साथ कहाँ हो? सोडियम का भी मन विचलित हो जाता है। तो तुरंत सोडियम यहाँ से डिकम्पोज होकर के क्या बना देता है? Na2O। और Na2O बेटा एल्कली मेटल का ऑक्साइड, और एल्कली मेटल का ऑक्साइड बहुत ही बेसिक होता है, मोर बेसिक। और ये मोर बेसिक CrO3 के एसिडिक ऑक्साइड से मिलके क्या बना दिया? Na2CrO4। इसे बोलते हैं सोडियम, बोलिए सोडियम क्रोमेट। बेटा इसका नाम हो गया, बोलिए सोडियम क्रोमेट। किस कलर का होता है? येलो कलर। अभी कलर लिखा था ना मैंने थोड़ी देर पहले, येलो कलर। ये लिख देता हूँ। अरे वाह, इत्तेफाक से येलो कलर में है भी येलो कलर। अब देखो दोस्तों यहाँ क्या बचा? CO2। ये बेचारी CO2 अकेले पड़ गई। अब इसके दुख को हम ही महसूस कर सकते हैं। अभी इसका स्टेबल था Na2O के साथ बॉन्ड, अब Na2O भी चले गए दूसरी जगह मुंह मारने, समझ गए? तो ये अकेले पड़ गए। तो ये CO2 बेचारी अकेले है। अब बचा इधर क्या बचा? FeO और ऑक्सीजन FeO को ऑक्सीडाइज करेगा, तो Fe अभी किस में है? +2 में। ऑक्सीडाइज होके किस में जाएगी? +3 में। और +3 का ऑक्साइड क्या होता है? आयरन का, फिक्स है।
O3, ये +3 में आ गया, राइट। तो इस तरीके से हमारा बना सोडियम क्रोमेट। वाह वाह, ये वाला लाइन आपको समझना था। अगला चौथी बात अब हम इसी पेज में करेंगे इसकी मेथड एंड प्रिपरेशन। बेटा ये बना लिया, ठीक है, सोडियम क्रोमेट। आगे बढ़ाते हैं, Na2CrO4 ये लिया बेटा, Na2CrO4। सोडियम क्रोमेट को हम कंसंट्रेट H2SO4 या एसिडिफाई कर दें, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर दें तो क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्रोमेट एसिड की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? डाइक्रोमेट। तो ये रहा क्रोमेट, क्रोमेट कन्वर्ट होने वाला है डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट क्या बनेगा? Na2Cr2O7। तो इसका नाम हो गया सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बात है, सोडियम डाइक्रोमेट। और चूंकि ये मेटल है, मेटल और एसिड का सॉल्ट बनता है Na2SO4। H2SO4 के साथ सोडियम का सॉल्ट Na2SO4, ये बन गया। अब बेटा अगली बात, ये हो गया सोडियम डाइक्रोमेट। ये Na2Cr2O7 की रिएक्शन अब हम KCl से करा दें तो ये पोटेशियम मेटल सोडियम मेटल को क्या कर देता है? रिप्लेस। तो पोटेशियम मेटल सोडियम को रिप्लेस कर दिया तो यहाँ क्या बन गया? K2Cr2O7 और प्लस बन गया यहाँ पर 2NaCl। यही तो हम बनाने वाले थे बेटा। ये थी आपकी मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। समझ गए? तो आप ध्यान दीजिएगा बेटा, किस तरीके से हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया है। पूरा मेथड आप लोग जरूर समझ गए होंगे। तो एक और अच्छा कॉन्सेप्ट मैं एंड करने वाला था, पर चूंकि अभी एक और प्यारा सा पॉइंट याद आ गया, इसको बता देता हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी आपको हर जगह जरूरत पड़ेगी। ये है बेटा Na2CrO4, इसे क्या नाम दिया बोलो? सोडियम क्रोमेट। अगर सोडियम क्रोमेट में हम एसिड डाल दें, क्या डाल दें? एसिड, तो किस में बन जाएगा? डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट ये बन गया Na2Cr2O7 डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है तो क्या डाल दो? बेस डाल दो। तो बेस डाल दोगे तो क्रोमेट बन जाएगा। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट आखिरी में पॉइंट, हैप्पी एंडिंग कर रहा हूँ। सिमिलर बेटा, सिमिलर जैसे हमने Na2CrO4 लिया ना, वैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर K2MnO4। क्या ले लिए? K2MnO4। K2MnO4 में क्या डाल दें? एसिड। क्या डाल दें बच्चों? एसिड। तो पोटेशियम मैग्नेट, यहाँ समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट। तो यहाँ जैसे K2Cr2 Na2CrO4 यहाँ पर लिखना था Na2Cr2O7 में कन्वर्ट हो गया, वैसे यहाँ क्या बनने वाला है? KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। और पोटेशियम पर मैग्नेट में बेस डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? K2MnO4। समझ गए? ये दो रिएक्शन आप दिमाग में क्या रख सकते हैं बच्चों? ठीक है। तो ये था बेटा मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये तो एक अलग से कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखा दिया। इसी तरीके से हम अगली क्लास में मिलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ। थैंक यू सो मच।